अब हम आपको उन 3 घटनाओं के बारे में बताएंगे जिनकी वजह से आज राहुल गांधी ट्रेंड कर रहे हैं। इनमें पहला विवाद इन तस्वीरों को लेकर हो रहा है जिनमें राहुल गांधी कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की इफ्तार पार्टी में शामिल हुए और ये पार्टी दिल्ली में थी। इन तस्वीरों को देखने के बाद लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अगर राहुल गांधी रमजान की इफ्तार पार्टी में गए तो फिर वो राम मंदिर क्यों नहीं गए और महाकुंभ में क्यों नहीं गए। यानी राहुल गांधी ना तो महाकुंभ गए ना राम मंदिर गए, लेकिन इफ्तार पार्टी में जा रहे हैं। दूसरा विवाद राहुल गांधी की इन तस्वीरों को लेकर हो रहा है जिसमें राहुल गांधी लोकसभा में अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा की सीट तक गए और उनके चेहरों को छूते हुए उन्होंने उनसे कुछ कहा, कुछ बातचीत की। लेकिन इसके बाद लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को यह कहना पड़ा कि सदन में पिता पुत्री, मां बेटी और पति पत्नी भी सदस्य रहे हैं, लेकिन उन्होंने किसी सदस्य की तरफ से ऐसा व्यवहार नहीं देखा। माननीय सदस्यगण, आप सबसे अपेक्षा की जाती है कि आप सदन में सदन की मर्यादा और शालीनता के उच्च मापदंडों को बनाए रखें। सदन में मेरे संज्ञान में ऐसी कई घटनाएं हैं जब माननीय सदस्यों के आसन सदन की उच्च परंपराओं मापदंडों के अनुरूप नहीं है। इस सदन में पिता पुत्री, माँ बेटी, पति पत्नी सदस्य रहें। इस परिप्रेक्ष्य में मेरा नेता परिपक्ष से अपेक्षा है कि लोकसभा प्रक्रिया काल संचालन नियम 349 के वर्णित सभा में पालनीय नियमों के अनुरूप सदन में आचरण व्यवहार करें, जो सदन की मर्यादा और प्रतिष्ठा के अनुरूप रहना चाहिए। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इस सदन में विशेष रूप से प्रतिपक्ष के नेता से तो ये अपेक्षा की जाती है कि वो आचरण रखें। तीसरा विवाद राहुल गांधी के उस बयान को लेकर हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार उनसे इतना डरती है कि उन्हें लोकसभा में बोलने से रोका जा रहा है, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। मुझे हाउस में जब भी मैं उठता हूँ एक कन्वेंशन है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने दिया जाता है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को एक कन्वेंशन है कि बोलने दिया जाता है। जब भी मैं खड़ा होता हूँ मुझे बोलने नहीं दिया जाता। ठीक है, तो पता नहीं मतलब ये किस प्रकार से हाउस चल रहा है। जो हम कहना चाहते हैं हमें कहने नहीं देते। तो राहुल गांधी ऐसा क्या कहना चाहते हैं जिससे सरकार इतनी डर गई कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा। राहुल गांधी के पास ऐसी कौन सी बात है जिससे सरकार डरी हुई है। ऐसा लगता है कि संसद में उन्हें इसलिए नहीं बोलने दिया जा रहा है कि उनके पास कुछ बहुत ही खास है इस देश को बताने के लिए। और आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर उन्हें रोका भी जा रहा है तो क्या उनकी आवाज़ को ऐसे ही दबा दिया जाएगा इस लोकतंत्र में। उनके पास और भी बहुत सारे विकल्प हैं। तो अगर थोड़ी देर के लिए हम ये मान भी लें कि राहुल गांधी कोई बहुत ज़बरदस्त भाषण देना चाहते हैं, उनके पास कुछ ऐसी बातें हैं देश को बताने के लिए कि पूरी सरकार हिल जाएगी, पूरी सरकार गिर जाएगी। सरकार उनसे डरी हुई है कि कहीं राहुल गांधी ने अपना मुंह खोल दिया तो क्या होगा। अगर राहुल गांधी ने अपना भाषण दे दिया तो क्या होगा, सरकार बुरी तरह से फंस जाएगी। तो ऐसा अगर उनके पास कुछ है, अगर उनके मन में कोई ऐसी बात है जो वो चाहते हैं कि पूरे देश को जाननी चाहिए, अगर वो नहीं बोले तो भारत का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो आज भी उनके पास कई विकल्प हैं। वो लोकसभा के अलावा भी वो बात किसी दूसरे मंच से कहकर पूरे देश को बता सकते हैं। तो पहला विकल्प उनके पास ये है कि वो अपने किसी पसंदीदा पत्रकार को बुलाकर एक बहुत ही दोस्ताना,
फ्रेंडली इंटरव्यू दे सकते हैं। आज भी बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स ऐसे हैं जहां पर उनके पसंदीदा पत्रकार और उनके पसंदीदा न्यूज़ एंकर्स बैठे हुए हैं और वो उनका बहुत ही दोस्ताना इंटरव्यू कर सकते हैं, उनके मनपसंद सवाल उनसे पूछ सकते हैं, उन्हें बीच में टोकेंगे नहीं, उनसे हर प्रकार का सवाल, ऐसा आसान सवाल उनसे पूछे जा सकते हैं जिन पर हर सवाल पर वो छक्का मार सकते हैं। ऐसे पत्रकारों की कमी नहीं है। तो पहला ऑप्शन तो उनके पास यही है कि अपने पसंदीदा किसी पत्रकार को बुलाकर वो एक शानदार इंटरव्यू उसके साथ कर सकते हैं और अपने मन की सारी बातें बता सकते हैं। अब वो कौन पत्रकार होगा, ये या तो राहुल गांधी खुद तय कर सकते हैं, आप लोग भी उन्हें सुझाव दे सकते हैं कि कौन सा ऐसा पत्रकार होना चाहिए जिसे राहुल गांधी एक फ्रेंडली इंटरव्यू दे सके। दूसरा, राहुल गांधी का खुद का अपना एक बड़ा यूट्यूब चैनल है और इस यूट्यूब चैनल के 92 लाख सब्सक्राइबर्स हैं और राहुल गांधी हफ्ते 10 दिन में एक ना एक वीडियो इस चैनल पर ज़रूर अपलोड करते रहते हैं। जब भी उन्हें कुछ कहना होता है इस चैनल के ज़रिए यूट्यूब पर आकर वो पूरे देश के लोगों को बताते ही हैं। और इसीलिए अगर उन्हें लगता है कि उन्हें लोकसभा में कोई बात कहने से रोका जा रहा है तो वो अपना एक नया वीडियो रिकॉर्ड करके अपने यूट्यूब चैनल पर डाल सकते हैं और पूरा देश उन्हें देख लेगा। तीसरा, वो चाहें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं, जो कि वो पहले भी करते रहे हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात को देश के लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और चौथा विकल्प ये है कि वो तो टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, सोशल मीडिया को बहुत अच्छे से जानते हैं, वो फेसबुक पर, एक्स पर या इंस्टाग्राम पर लाइव ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं और अपनी पूरी बात देश के लोगों को लाइव आकर बता सकते हैं। उन्हें कौन रोक रहा है? बड़ी बात यही है कि राहुल गांधी संसद में ऐसा क्या खास बोलने वाले थे कि उन्हें रोक दिया गया, और अगर वाकई में उन्हें कोई रोक रहा है तो वो खामोश क्यों हैं? उनके पास इतने सारे विकल्प तो हैं, वो अपनी बात इस देश के लोगों तक बहुत आसानी से पहुंचा सकते हैं। तो हमें इंतजार रहेगा उनके इस शानदार भाषण का, जो वो लोकसभा के बाहर आकर भी दे पाएंगे। आज आपको कुछ आंकड़े भी देखने चाहिए जो ये बताते हैं कि राहुल गांधी जितना मोदी सरकार में लोकसभा में बोले हैं उतना वो अपनी खुद की यूपीए की सरकार के दौरान भी नहीं बोल पाए थे। यूपीए की 10 वर्षों की सरकार में राहुल गांधी जब सांसद थे तब उन्होंने लोकसभा में सिर्फ 8 बार भाषण दिया, 10 साल में 8 बार। लेकिन मोदी सरकार के 11 वर्षों में राहुल गांधी ने लोकसभा में 72 बार भाषण दिया है। और ये आंकड़े हमारे नहीं हैं, बल्कि ये आंकड़े लोकसभा के हैं। और आप भी चाहें तो इन आंकड़ों को लोकसभा की वेबसाइट पर जाकर खुद चेक कर सकते हैं। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि यूपीए की सरकार के दौरान राहुल गांधी कितना कम बोलते थे और मोदी सरकार के 11 वर्षों में वो कितना बोले हैं। आज आपको इन तस्वीरों को भी याद करना चाहिए जब पिछले साल लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी का भाषण चल रहा था और राहुल गांधी विपक्ष के सांसदों को शोर मचाने के लिए कह रहे थे ताकि प्रधानमंत्री मोदी की आवाज इस शोर में दब जाए और देश उनका भाषण न सुन सके। आपको याद होगा ये भाषण, पूरा विपक्ष जो है वो लगातार शोर कर रहा था और इतना तेज शोर था कि प्रधानमंत्री मोदी की आवाज दब रही थी। और वो उसकी मंशा विपक्ष की यही थी कि उनकी आवाज देश के लोग सुन न पाए। लेकिन आज वही राहुल गांधी ये शिकायत कर रहे हैं कि सरकार उन्हें संसद में बोलने नहीं देती, उनकी इतनी शक्तिशाली आवाज को दबाया जा रहा है।